के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर सूर्य चौहान नहीं मरा है, वहां पर एक दोस्ती मरी है। और जो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो समाप्त कर दिया गया। ये इस देश के गद्दार कौम है। और मैं तो योगी जी से कहता हूँ थोड़ा और प्रेशर बढ़ाओ उनके ऊपर। ये ऐसे नहीं मानने के। इसमें जो ये मदरसे से निकलते हैं ना, जिहाद, जिहाद होता क्या है? अरे ये कहता है कि भाई जिहाद, जो जिहाद का अर्थ बताते हैं संघर्ष। अरे संघर्ष क्या थी? इस्लाम धर्म के जो नियम कानून है उस पर नहीं कोई चलता, तो आप जिहाद की जो परिभाषा है उसके अपोजिट आप काम करो। यू इस्लाम ऐसा कैंसर है, ये मुस्लिम ऐसा कैंसर है, अगर इनका इलाज ना होया, हिंदू ना जाग्या इलाज ना होया, तो ये खा जाएंगे सारे देश ने, मेरे युवाओं ने खा जाएंगे। माननीय योगी जी से अपील करता हूं कि असद नहीं, असद के साथ में 7 लड़के जो उनसे 5-6 लड़के थे, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके यार दोस्तों के ऊपर, जो भी इसके मामले के इर्द गिर्द है, सबके मकान टूटने चाहिए और इनकाउंटर होना चाहिए। इनकी महिलाओं तक का इनकाउंटर होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देखें राजनीतिक मंच न्यूज। बकरा ईद के दिन जो है सूर्य चौहान की जो असद ने जिस तरह से निर्मम हत्या की, उसी को लेकर पूरा देश जो है भारी रोष में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे रोहित प्रधान जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप रोहित प्रधान जी? बकरा ईद के दिन जैसे बकरे को हलाल किया जाए, ऐसे ही सूर्य चौहान को असद ने हलाल कर दिया। पहले तो आपका और आपके दर्शकों सभी का स्वागत, सभी को जय श्री राम। हम जब से कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, या कोई भी आदमी कार्य कर रहा है, हम इन लोगों की मानसिकता जानते हैं। क्योंकि वही बात है, बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह रहे, गुरु गोविंद सिंह ने जब अपने मुख से ये बात बोल दी कि मुस्लिम कभी भी हितैषी नहीं हो सकता और हमेशा वो कार्य करेगा देश के विपरीत। यानी कि उन्होंने कहा था कि जितने एक उसमें क्या नाम, तेल में अपना हाथ डुबो लो और उसके बाद जितने तिल, फिर तिल में डुबो लो, और डुबोने के बाद जो तिल लगे हुए हैं इतनी बार अगर मुस्लिम ये कहता है कि हम हिंदू के भाई हैं, तो कभी नहीं मानना चाहिए। और हमने इसी विचारधारा से हमने कार्य किया। हमने हमेशा यही बात कही कि भाई इनसे दूर रहो। इस जो प्रकरण है, ये पहला प्रकरण थोड़ा ही है, इसमें तो सबने पता लग गया। मैं क्या नाम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर सूर्य चौहान नहीं मरा है, वहां पर एक दोस्ती मरी है। और जो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो समाप्त कर दिया गया। उस बच्चे की क्या गलती थी? एक 17 साल का युवा, उसे ये नहीं पता कि भाई धर्म के प्रति, जो बच्चे धर्म के प्रति जागरूक नहीं है उनके साथ ऐसी घटना आगे भी ऐसी होगी, जब मैं मानने की नहीं। और असद उसको लेके गया, 6-7 साथी घर लेके गए कि भाई हम दिखाएंगे कि बकरा हलाल कैसा होता है। लेकिन उस बेचारों को क्या पता था कि तेरा आज अंतिम दिन है। यू जो सुअर असद है, ये वही जिहादी है, ये मदरसों से निकले जिहादी है जो अपना कार्य करेंगे। दूसरा इसमें देखो, वहां पे मीडिया गई, लगातार मीडिया ने कवरेज किया, कोई भी सुअर मुल्ला मौलवी उस टॉपिक पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था बोलने के लिए तैयार? क्योंकि मरने वाला काफिर था, मरने वाला काफिर हिंदू था। ये वो उसका उनका मकसद पूरा हो गया था। इसलिए वहां पर देखो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, एक मार का चलेगा और उसके ऊपर कोई टिप्पणी, मुस्लिम टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। लेकिन ईरान के अंदर जब इनके राष्ट्रपति मरते हैं तो सड़कों पर उतरते हैं, चंदा इकट्ठा होता है, तमाम तरह के बयान देते हैं। लेकिन जब एक हिंदू परिवार से एक बेटा की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बाद मुसलमान चुप रहता है। ये गद्दार है ना भाई देश के, ये इस देश के गद्दार कौम है। और मैं तो योगी जी से कहता हूँ थोड़ा और प्रेशर बढ़ाओ उनके ऊपर। ये ऐसे नहीं मानने के। ये औरंगजेब भर के जमाने पीटे थे, जब ये हिंदू थे ना तब पिट के वो क्या नाम है, धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने दबाव में। आज लोग कहते हैं भाई ये सनातन का सम्मान करें। अगर ये सनातन का सम्मान करते तो क्यों धर्म परिवर्तन करते हैं? ये हमारे कभी नहीं हो सकते। और इसमें ये, अब देखो थोड़े दिन पहले दिल्ली में नहीं घटना हुई थी क्या? दिल्ली में तरुण के साथ में क्या हुई थी? यही सी सांगा ठेड़ा प्रकरण में हमने कहा ना घर मना बैठा करो, उसने इसके अपोजिट कार्य किया। उसकी बहन ने लेगा, उसकी बहन को लेते कहा सांगा ठेड़ा देखो प्रकरण है था, उसकी बहन को लेगा घर में बैठ कर, उसकी बहन को भगा कर लेगा। वो तो ठीक है, माननीय योगी जी की सरकार है और सभी सनातनी भाइयों ने साथ दिया था, वो लड़की वापिस आ गई। उसका भी इनका दहेली थी, उसकी बहुत दिक्कत है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी युवा हैं मेरे भाई बहन, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, इनसे दूर रहो। और रही बात ये 80% आबादी का हिंदुस्तान इकलौता देश है ये, अगर यहाँ भी दब गए या मर गए कट गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तार पर कोई रास्ता भी नहीं है, हिंदुओं पर तो कोई रास्ता भी नहीं, इन मुल्लाओं पर तो 150 रास्ते, इनके तो है पर 50-55 कंट्री हैं, किसी में घुस जाएंगे जाकर।
इस्लाम को बड़ा पवित्र धर्म बताते हैं, कहते हैं इस्लाम के अंदर इस तरह का कट्टरवाद नहीं फैलाया जाता, लेकिन जब जुल्म होता है तो जिहाद होता है। इसमें जो ये मदरसे से निकलते हैं ना, जिहाद, जिहाद होता क्या है? अरे ये कहता है कि भाई जिहाद, जो जिहाद का अर्थ बताते हैं संघर्ष। अरे संघर्ष क्या थी? इस्लाम धर्म के जो नियम कानून है उस पर नहीं कोई चलता, तो आप जिहाद की जो परिभाषा है उसके अपोजिट आप काम करो। जिहाद किसे? अब देखो हिंदू जा रहा है, क्या नाम, कुछ खाना के लिए जा रहा है, वहां थूक कर दे दिया। अब देखो लगातार वीडियो आती रहती है। ये सबसे सबसे गद्दार कम्युनिटी है, और ये टारगेट करती है हमारे धर्म को, सिर्फ हमारे धर्म को ही। हमने आज तक कभी क्रिश्चियन के बारे में बोल रहा है कोई? हमने आज तक सिख भाइयों के बारे में बोल रहा है? लेकिन ये गद्दार कौम है ना, इसके बारे में यही है, इन छल कपटों से दूर रहो। लेकिन वो तो अपने आप को वफादार बताते हैं, कहते हैं हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। लाल दिल्ली के लाल किले पे चले जाओ, वहां पर तमाम तरह के नाम लिखे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट पे चले जाओ। कहाँ लिख रहे नाम? मैं तो कभी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके नाम लिख रहे। अब एक ना पोस्ट डाल रखी थी कि 57,000 कितना, 80,000, 60-70,000 मुसलमानों ने मतलब अपना त्याग दे दिया देश के लिए, कुर्बानी दे दी थी। किसी ने नहीं दी कुर्बानी। ये सारे हैं छपड़ा छोड़। इन पर क्या है? विकास के नाम पर कोई मेरे को एक बता दो, इनके अल्लाह की ले लो, इनके नबियों की ले लो, किसी की ले लो। जैसा हम शिव उपासक हैं, अगर हमारे से पूछा लगा भाई शिव उपासक है तो आप अपने शिव का एक कार्य बता दो विश्व की, संसार की भलाई के लिए। हम कहेंगे बस समुद्र मंथन में क्या नाम विष निकला था, पूरे संसार मर जाता, लेकिन शिव बाबा ने वो ग्रहण कर लिया था। अल्लाह का एक काम बताओ, नबी का एक काम बताओ, संसार की भलाई के ना का कराओ, किसी की भलाई के ना का कराओ। ये वही है बात। यू इस्लाम ऐसा कैंसर है, ये मुस्लिम ऐसा कैंसर है, अगर इनका इलाज ना होया, हिंदू ना जाग गया, इलाज ना होया, तो ये खा जाएंगे सारे देश ने, मेरे युवाओं ने खा जाएंगे। इस्लाम कैंसर है या मुसलमान कैंसर है? वो इस्लाम भी कैंसर है। इस्लाम भाई, इस्लाम से क्या निकला आज तक? क्या मिला इस्लाम ने? इस्लाम तो आतंकवादी निकले भाई आज तक, और इस्लाम से जिहाद निकला अब तक। जो हमारी बहन बेटियों को, मंदिरों को, हमारी जमीनों को कब्जाया गया या हमको मारा गया, इसका उदाहरण सब नहीं पता, छोटे से बच्चे ने पता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, किसी की स्थिति लगा लो। और बहुत भारत में ऐसे राज्य हैं जिनमें यहाँ 80% है, 20% निपटा लग रहे। बंगाल में स्थिति ऐसी है, केरला में जाकर, केरला में इतने धर्म परिवर्तन हो लिए, लड़कियों को बहकाया गया। अब देखो केरला स्टोरी जो बनी हुई है, कोई वैसा थोड़ा ही बना रखी मूवी वो तो तथ्य पर आधारित है भाई, जो घटित हुआ है उस पर आधारित है। सूर्य की हत्या पर मुसलमान चुप है, क्या कुछ कारण मानते हैं? सूर्य की हत्या पर इसलिए चुप है कि मरने वाला काफिर था, इसलिए चुप है। वो मकसद में कामयाब होगा। माननीय योगी जी ने वो 72 करोड़ को लोग बचा दिया, इनकी इच्छा ही है। ये तो सुबह शाम तक यही है इनके इनके दिमाग में। हलाला, इनके दिमाग में जमीन पर कब्जे, इनके दिमाग में बहन बेटी टारगेट करना, इनके दिमाग में मंदिर कैसे तोड़े जाएंगे, इनके दिमाग में यही चीज है, और कुछ नहीं है। और माननीय योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से अपील करता हूँ कि असद नहीं, असद के साथ में 7 लड़के जो उनसे 5-6 लड़के थे, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके यार दोस्तों के ऊपर, जो भी इसके मामले के इर्द गिर्द है, सबके मकान टूटने चाहिए और इनकाउंटर होना चाहिए। इनकी महिलाओं तक का इनकाउंटर होना चाहिए, महिलाओं का। क्योंकि बात यह है, जन्म देने वाली माँ ने पता रहता है कि बच्चा तेरा कैसा कैसा नहीं। इन्हें ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हरामखोर हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई होगा। इनको तो बुलडोजर से और क्या नाम सरेआम फांसी देनी चाहिए या जान से मारना चाहिए इनको। असद के जो पिताजी हैं उनके चेहरे पे जरा भी शिकस्त नहीं है, ना ही वो ये तक कह रहे हैं कि मेरे लड़के ने गलत कार्य किया है, बस चुप्पी साधे हुए हैं। और बताया तो हमने, ये सुबह शाम तक यही तो शिक्षा देते हैं, जिहाद की शिक्षा दे। अब बन गया जब चलेगा 72 औरों के अलावा, अब फिर वो औरों का नंबर आने लग रही योगी जी ने कल साफ संदेश दे दिया, जो जो इसमें दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इनके मकान भी तोड़े जाएंगे। मोहम्मद फैज खान है, कह रहे हैं जिस मदरसे के अंदर पढ़ते थे उस मदरसे को जाकर वहाँ पे छानबीन होनी चाहिए, किस तरह का कट्टरवाद सिखाया जा रहा है। किस जगह पे क्या? मोहम्मद मोहम्मद फैज खान है। मोहम्मद फैज ने बयान दिया है ये। देखो बात यह है, मोहम्मद फैज ने लगा लो। एक और बताता हूँ आपसे मैं, एक बड़ी, वो तो मुसलमान के खिलाफ है साफ तौर पर। मोहम्मद फैज खान को जानते होंगे, बड़े मोहम्मद वायरल फैज, हैं। हाँ वो लड़का है, नया लड़का। वो किस मुसलमान का कहाँ खिलाफ है? वो आज तक पोस्ट बताया तो कोई हिंदू के पक्ष में न डाल ली हो। लगातार चैनल पर बैठते हैं, वो तो कल भी उन्होंने डिबेट करी। भाई ये तो एक बात बताओ, यू अरशद मदनी है, इधर रुका दे लग रहा है वहां बैठ के कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। अरे दोनों से आप सुबह तक शाम तक फतवे जारी करे आज तक आपने, ये सारे के सारे हिंदुओं के खिलाफ ही तो करे। आज गौ माता ने राष्ट्र माता, अरे हम तो 10 दिन पहले यात्रा निकाली, सारे हिंदुओं ने लग कर यात्रा निकाली पूरे देश में, जब तो नहीं आए। अब क्या होया? अरशद मदनी के बयान क्यों पलटे? ये इन मुल्लाओं के बयान पता कैसे क्यों पलटे? क्योंकि योगी जी ने कह दिया कि गौ माता ने
अगर कोई काटने का प्रयास करेगा, मारने का प्रयास करेगा, तो उसके भी गोली लगेगी। अब इन्होंने देख गया, योगी जी ने कोई फरमान दे दिया, अब गोली तो बजनी है, मरने तो ये मुल्ला ही है, हिंदू तो कोई काटता नहीं, मरने मुल्ला है। इन्होंने पहले बयान दे दिया हिंदू के पक्ष में। अब भाई क्या नाम, गौ माता को राष्ट्रमाता, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा, मदनी के हिसाब से नहीं बनाया जाता, मदनी के हिसाब से नहीं चलता देश, देश चलेगा मोदी और योगी के हिसाब से। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओगे, और यही मदनी एक दिन याद रखियो, यही मदनी अपने मुंह से ना कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बात है नहीं है नहीं। गाजियाबाद के अंदर जितने भी हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं जितने भी मदरसे हैं सबको अब उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हम भी यही कहते हैं भाई, क्योंकि ये बताओ मेरे तक कोई भी आदमी बता दो मदरसों में शिक्षा क्या दी, वहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा ही पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जिहाद, और कुछ ही नहीं। वहाँ तक कोई आईपीएस नहीं लिख रहा आज तक, वहाँ तो सब जिहाद ही लिख रहे हैं। और मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी, हम भरपूर तरीके से आपके साथ है। आप कहोगे रोड जाम तो रोड जाम मिलेंगे, आप कहो मदरसे नीचे मिले, एक बार आप आदेश करो। हम भी सनातनी है, संगठन में कार्य कर रहे, संगठन में बात की बात है, हम अपने हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे। योगी जी आप एक इशारा करो, ये मदरसे और मस्जिद धरती मिलेंगी पड़ी, और यही होगा। अगर अगर मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाई ये असद जैसे लगाया है, या तरुण के केस में थे में, या क्या नाम है यहाँ सांगा ठेड़ा प्रकरण, या लखनौती कहीं भी प्रकरण, जो भी AK-47 मिलना, ये तब तक बंद नहीं होने के जब तक मदरसों को नीचे नहीं डाला जाएगा।